ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं जब मीका को यहाँ पता चलता है कि मिहिर के इंसिस्ट करने पे अभिषेक वैक्सिंग कराने गया था, तो मीका लड़ने पहुंच जाती है मिहिर से, जहाँ पर मिहिर उसको बताता है कि वो चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। कहता है कि मैं सिर्फ अभिषेक को टेस्ट कर रहा था। अब मीका यहाँ सोचती है कि भाई हम तो मिहिर को जलाने के लिए सब नाटक कर रहे थे, बट उल्टा मिहिर यहाँ अभिषेक के प्यार को टेस्ट कर रहा है। वेल मीका वहाँ से चली जाती है। आपको देखने को मिलेगा आदि और रूही दोनों ही इशिता की हालत को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान है और सिमी से क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं कि आखिर इशिमा को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों रहती है, ऐसे कपड़े और बात करने का तरीका और इतनी वॉयलेंट कैसे हो गई हैं। और रमन यहाँ आता है और अपने बच्चों को समझाता है, खास करके रूही को, कि इशिता की अभी तबीयत ख़राब है ना बेटा, वो ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जब तक ना आप ऐसा मत करो। अभी रूही यहाँ माता रानी की मौली अपने हाथों से उतार करके रमन को देती है और कहती है कि आप ये ना इशिमा को बांध देना, जिससे कि इशिमा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आदि भी परेशान है इशिता को लेकर के कि इशिता की हालत ऐसे कैसी हो गई। वहीं आपको रमन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ खाना डाल रहा है प्लेट में इशिता के लिए, कि सारिका यहाँ आती है और कहती है कि भाई आप अभी उनके कमरे में मत जाओ, क्योंकि अभी वो इतनी वॉयलेंट वगैरह हो रखी है तो वो आपको हार्म पहुँचा सकते हैं। लेकिन रमन किसी की नहीं सुनता है। अब इन दोनों की आवाज़ सुन करके रोमी भी वहाँ आ जाता है, तो भाई रोमी भी सारिका को डांटने लगता है। वहीं रमन कहता है कि वो मेरी बीवी है, मुझे कुछ भी नहीं करेगी और मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। वेल गाइज, रमन खाना लेकर के इशिता के रूम में आता है, जहाँ पे आपको इशिता की हालत ऐसी देखने को मिलेगी, उसे बांध रखा है, वो यहाँ बैठी हुई है कि रमन अब बेचारा परेशान है इशिता को देख करके। अब इशिता अचानक से यहाँ नॉर्मल बिहेव करती है, हालांकि रमन को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बट नहीं, इशिता अभी इशिता ही है और बहुत प्यार से रमन से बातें कर रही है कि रमन ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। रमन या इशिता को खाना खिलाने लगता है कि अचानक से इशिता रमन का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हाय इशिता भल्ला, कितनी प्यारी, मतलब कितनी नौटंकी है तुम। इसकी बात सुन करके एकदम से यहाँ आकर के बैठ गई ना, मैं शगुन हूँ, मैं शगुन इशिता को नहीं छोड़ूंगी। तुम कैसे भूल गई, तुम सिर्फ मेरे हो रमन, सिर्फ मेरे हो, तुम इशिता की नहीं हो, मैं इशिता को नहीं छोड़ूंगी। वेल इशिता यहाँ बैठ करके बातें कर रही है, शगुन की तरह बातें कर रही है। सभी को ये लगता है कि भाई शगुन की जो आत्मा है उसके अंदर घुस गई है, चीख रही है, चिल्ला रही है। आवाज़ें सुन करके घर वाले बाहर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं रमन को भी वो हर्ट कर देती है। वेल रमन अभी यहाँ डॉक्टर को कॉल करता है, जबकि यहाँ संतोष रमन को बोलती है कि उसे किसी बाबा वगैरह को दिखाया जाए। रमन कहता है कि इशिता बीमार है और डॉक्टर ही उसका इलाज करेंगे। खैर यहाँ पे रमन के पापा अपनी वाइफ को और पूरी फैमिली को समझाते हैं कि रमन को अभी डिस्टर्ब ना करें, वो डॉक्टर को कॉल कर रहा है ना, वो सब एडजस्ट कर लेगा। वेल रमन यहाँ परेशान है, डॉक्टर कॉल नहीं उठा रही है। बीते लम्हों को वो इशिता के साथ जो बिताए हुए हैं उनको याद कर रहा है, प्यार भरे जो लम्हे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान है इशिता की हालत को लेकर के। उसके पापा आकर के उसको कंसोल करते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रमन यहाँ कहते हैं कैसे ठीक होगा पापा, इशिता ने तो अपना आपा ही खो दिया है, वो अपने आपे में नहीं है, इस तरह से तो वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। मैं क्या करूँ, डॉक्टर भी फ़ोन नहीं उठा रही है। खैर भाई यहाँ जैसे तैसे करके मिस्टर भल्ला अपने बेटे को समझा रहे हैं। वहीं रूही आधी रात को उठ चुकी है इशिमा और सोचती है कि मौली बांध दी थी पापा ने, अब तो वो ठीक होंगी, तो वो यहाँ से इशिमा के रूम में चली जाती है। घर में आसपास कोई नहीं होता तो कोई उसे जाते हुए नहीं दिखता है, पर आदि यहाँ पानी लेने गया है, जो कि वापस रूम में आकर के रूही को नहीं पाता है, तो चिल्लाने लगता है कि रूही कहाँ चली गई, रूही कहाँ चली गई। रूही पहुँच चुकी है इशिता के कमरे में, जहाँ पे इशिता बहुत ही प्यार से रूही को अपने पास बुला रही है, कह रही है कि मम्मा के पास आओ, मम्मा से इतने दिनों से तुम मिली नहीं हो, मेरे पास आओ बेटा, मम्मा लव यू लॉट। प्यारी प्यारी बातें करके उसको अपने पास आकर के आने के लिए बोलती है। वही रमन और मिस्टर भल्ला घर में अंदर आया, जहाँ आदि उनको बताता है कि रूही अपने रूम में नहीं है, तो रमन को एकदम से याद आता है कि कहीं वो इशिता से मिलने तो नहीं पहुंच गई। वेल रूही को बुला तो लेती है इशिता अपने पास और उसको बेचारी को प्यार भरी बातों में लेकर के हाथ खुलवाने लगती है, बट रमन जैसे ही रूम में आता है वैसे ही वो रूही को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं शगुन मामा हूँ, शगुन मामा से दूर कहाँ जा रही है रूही, रूही मेरे पास आ। भाई रूही तो बहुत ज़्यादा डर चुकी है इशिता की हालत को देख करके। रमन रूही को उसके रूम से लेकर के जाता है, बट इशिता यहाँ चीख रही है, चिल्ला रही है। उधर रूही भी नीचे आकर के वॉयलेंट हो गई है कि इशिता मम्मा को क्या हुआ, इशिमा को क्या हुआ है, बस कि बोल रही थी कि वो शगुन मम्मा है, आखिर हुआ क्या है। रमन जैसे तैसे करके रूही को शांत करता है कि बेटा मम्मा अभी बीमार हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, तब तक वो इशिता के कमरे में ना जाए। वेल भाई रमन तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है इशिता की हालत को लेकर के। डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर कल फ़ोन नहीं उठा पाती है, तो सारी बातें डिस्कस करता है। तो डॉक्टर कहती है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया, कल तो वो आई थी मेरे से मिलने और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। वहीं मिस्टर भल्ला मिसेस अय्यर जो है रमन की बातें सुन लेती है और कहती है कि उसे डॉक्टर की नहीं किसी बाबा की ज़रूरत है।